17वीं सदी का मालाबार पुर्तगाली सेना के चंगुल से भागे दो दास फेवन और कोरा। बहुत रात्रि हो चुकी थी। फेवन ने लकड़ी को घिस घिस कर आग जलाई। तभी कोरा पर कुछ सुनाई दिया। उसने फेवन से कहा, यहाँ कुछ तो है, आग को बुझ में मत देना, आज में भी पार नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद फेवन की नींद खुली तो कोरा वहां नहीं था। उसने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वो एक जगह खड़ा दिखाई दिया। वो एक तक किसी चीज को देख रहा था। उस पेड़ के पीछे एक यक्षिणी थी। वो यक्षिणी धीरे धीरे कोरा के पास आने लगी। कोरा उसके वश में हो गया था, पर फेवन डरकर वहां से तुरंत भाग गया। फिर यक्षिणी जाने लगी और उस पर मोहित कोरा भी पीछे पीछे आने लगा। फिर एक जगह पर यक्षिणी ने उसे अपने पास बुलाया, पर यक्षिणी का दीवाना कोरा मृत्यु का भोजन बन गया। सुबह हो चुकी है और फेवन जो कि वहां से भाग चुका था, वो नबी के पास गया पर पानी वाड़ी पिया। मैं भी एक विशाल खाई में चादर गिर पिया है। वो उस अनजान जंगल में रहने के लिए एक आसरा ढूंढने लगा। लंबी लंबी घास के बीच एक पुराने भवन का द्वार दिखाई दिया और फेवन सीधे अंदर घुस गया। घर काफी बड़ा और जीर्ण अवस्था में था। सामने की अच्छी कुर्सी जिसमें बैठने वाले का कुछ पता नहीं। जंगल में बने इस घर में आखिर कौन रहता होगा। हवेली ने घूमते वक्त कुछ नारियल पड़े दिखे। थेवन उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था पीछे से कोई देख रहा है। थेवन में सफाई देते हुए कहा, भूख लगी थी तो उठा लिया, अब चलता। उस आदमी ने बताया, जो भी इस हवेली में आता है फिर वापस नहीं जा पाता। दोनों की बातचीत सुन हवेली के मालिक ने अंदर से पूछा, कौन है? संभवतः ये आदमी नौकर है। वो बोला, कोई यात्री है। फिर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लाठी लेकर बाहर आया। उसने कहा, इतने दिनों बाद यहाँ पीपी का आगमन शुभ है। नौकर ने उसे पान बनाकर खिलाया। थेवन ने सिर झुकाकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई और बताया कि मैं गायन का काम करता था। उसने कहा कि फिर देखो। फेवन ने देखा तो वह कोई रहस्यमयी और थोड़ा डरावना इंसान था। उसके कहने पर फेवन गायन करने लगा। गीत सुनकर हवेली मानिक तो प्रसन्न हो गया। मदर नौकर को ठीक ठाक ही लगा। मानिक ने उसे पास बुलाया पर पात्र की जगह उसके ऊपर थूक कर कहा, एक तुच्छ रसोइया संगीत के बारे में क्या जाने। उसने कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो और बदले में गायन सुना दिया करना। परंतु फेवन सिर्फ भोजन पा के वहां से जाना चाहता था। मानिक को ये अपना अनादर लगा। रसोइया ने कहा, जैसा कह रही है वैसा करो। फेवन को मजबूरन प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। दास होने की वजह से वह थोड़ा झिझक रहा था। व्यक्ति ने कहा, हम ये सब नहीं मानते। कुदमन पोटपी की बात कोई भी स्वीकार नहीं करता। खेवन को आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। पोटपी ने रसोइये से अनाज गृह के बदल वाला कमरा दिखाने को कहा। उस लंबी चौड़ी हवेली में उन दोनों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दीप जैसे बिखने वाले रास्ते और दलियों से उदे हुए वे एक कमरे में पहुंचे। रसोई घर बाजू में है और यहाँ खाना परोसा जाता है। रसोइये ने बताया, दक्षिण की तरफ जाना मना है। रसोई घर से यहाँ तक सीधे आना होता है, दाएं बाएं मत मुड़ना। ऊपर से आती जंजीर की आवाज पर उसने कहा, यहाँ ये सब सुनाई देगा, इस पर ध्यान मत दो। फिर फेवन को अपना शयन कक्ष दिखाया और एक बार फिर दक्षिण हिस्से में ना जाने की हिदायत दी। बहुत पहले खजाने की खोज में उस तरफ जाने वाले ईद बैठ का आज तक पता नहीं चला। ओदुमन पोटी की हवेली अपने अंदर न जाने कितने रहस्य लिए हुए है। पिछवाड़े में बहबी नबी में स्नान करने के बाद हेवन ने पोटी को रात्रि गायन सुनाया। पोटी ने कहा, अगर कोई अपशब्द कह दिया हो तो क्षमा करना। कई वर्षों से हम यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। रसोइया फेवन के लिए खाना ले आया। उसने बैठने का इशारा किया। फेवन बहुत देर के बाद कुछ खा रहा था। पोटी ने कहा, जब तक तृप्ति न हो खाते रहो। फेवन बोला, भगवान की कृपा है। पोटी ने रूठी स्वर में कहा, परंतु ये सब भगवान का शुक्रिया क्यों कर